एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन आंसर सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल्स। शुरू करते हैं क्वेश्चन और आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप डिस्कशन। एक्सक्यूज मी, आई वुड बी। मान लीजिए कि कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है कहीं पे और आपको बीच में कुछ बोलना है, तो आप क्या बोलेंगे? पहले क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी, आई वुड बी, इंटरप्टिंग, एग्रीइंग, समराइजिंग, एम्फेसाइजिंग अ पॉइंट। आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी, आई वुड बी इंटरप्टिंग। तो इसका आंसर है ए, इंटरप्टिंग। क्वेश्चन नंबर 2, कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें कि वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता है, बिना वर्ड के इस्तेमाल के ही इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, वैसे कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन, पिक्टोरियल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? इसका आंसर है डी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता है, और वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 3, डेडिकेशन टू अ पार्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। किसी खास कार्य के प्रति निष्ठा, इसको क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, इंटेलिजेंस या इंटेग्रिटी? तो इसका आंसर होगा बी, कमिटमेंट, मतलब कि प्रतिबद्धता। क्वेश्चन नंबर 4, गोल्स आर क्लासिफाइड एज ए, बिग एंड स्मॉल गोल, बी, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल, सी, इंपॉर्टेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट गोल या डी, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक गोल? तो इसका आंसर है बी, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल। क्वेश्चन नंबर 5, जेस्चर ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग शोज। तेज और सीधी चाल, ये क्या दर्शाता है? बोर्डम, डिफेंसिवनेस, कॉन्फिडेंस या इनसिक्योरिटी? तो इसका आंसर है सी, कॉन्फिडेंस। जेस्चर बाइटिंग नेल्स शोज। बाइटिंग नेल्स मतलब अपने नाखूनों को काटना, अपने दांतों से काटना, ये क्या दर्शाता है? बोर्डम, इनसिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस, डिफेंसिवनेस? तो इसका आंसर होगा बी, इनसिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सपेंशन ऑफ एसएमएस इज। एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है? एसएमएस का फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर। फेस टू फेस कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का कितना महत्व है, कितना परसेंट महत्व है बॉडी लैंग्वेज का? ऑप्शन है ए 7%, बी 38%, सी 55% या डी 100%? तो इसका आंसर है सी, 55%। फेस टू फेस कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का महत्व 55% है। 55% कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 9, मोटिवेशन इज कैटेगराइज इनटू। मोटिवेशन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? ए, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बी, गुड एंड बैड मोटिवेशन, सी, इनर एंड आउटर मोटिवेशन या डी, हाई एंड लो मोटिवेशन? तो इसका आंसर है ए, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 10, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज। ऑप्शन ए, शॉर्ट लिव्ड, बी, लॉन्ग लास्टिंग, सी, फॉर मनी और रिवार्ड या डी, टू गेन सोशल एक्सेप्टेंस? तो इसका आंसर है बी, लॉन्ग लास्टिंग। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है वो स्वाभाविक प्रेरणा है, जो आंतरिक प्रेरणा होती है वो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और एक्सट्रिंसिक है बाहरी प्रेरणा।
क्वेश्चन नंबर 11, listening to railway or flight announcement, teachers lecture etc. comes under। रेलवे या फ्लाइट का अनाउंसमेंट सुनना या टीचर का लेक्चर को सुनना, ये कैसा लिसनिंग है, ये किस लिसनिंग के अंदर आता है? ए क्रिटिकल लिसनिंग, बी अप्रिशिएटिव लिसनिंग, सी थेरेपेटिक लिसनिंग या डी कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। तो इसका आंसर है डी कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 12, लिसनिंग टू सॉन्ग्स ओनली टू डिराइव प्लेजर कम्स अंडर। गाना सुनना मात्र खुशी प्राप्त करने के लिए, वो कैसा लिसनिंग है? ए क्रिटिकल लिसनिंग, बी थेरापेटिक लिसनिंग, सी अप्रिशिएटिव लिसनिंग या डी कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। तो इसका आंसर है सी अप्रिशिएटिव लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 13, नॉइस फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कम्स अंडर। शोरगुल या फिर अधिक गर्मी या अधिक ठंडक, ये कैसा बैरियर है, ये कैसा कम्युनिकेशन बैरियर है? कल्चरल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, परसेप्शन बैरियर या एनवायरमेंट बैरियर? तो इसका आंसर है डी एनवायरमेंट बैरियर। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन इज अ बैरियर टू स्पीकिंग? ए पुअर लिसनिंग, बी लैक ऑफ टाइम, सी नर्वसनेस या डी रिलक्टेंट टू रीड? तो इसका आंसर है सी नर्वसनेस। नर्वसनेस एक बैरियर है जो स्पीकिंग को प्रभावित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रिपल ए लिसनिंग? निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्रिपल ए लिसनिंग का पार्ट नहीं है? ऑप्शंस हैं ए एंजाइटी, बी एटीट्यूड, सी अटेंशन, डी एडजस्टमेंट। तो इसका आंसर है ए एंजाइटी। बाकी के जो तीन ऑप्शंस हैं एटीट्यूड, अटेंशन और एडजस्टमेंट, ये ट्रिपल ए लिसनिंग के पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग? इनमें से पब्लिक स्पीकिंग के 3 P's में से कौन सा नहीं है? ए प्रिपेयर, बी प्रैक्टिस, सी परफॉर्म, डी पोजेस। तो इसका आंसर है डी पोजेस। बाकी के जो तीन है प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म, ये पब्लिक स्पीकिंग के 3 P's हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन इज अ डूज फॉर इंटरव्यू एटिकेट? ऑप्शंस हैं ए नर्वसनेस, बी इनफॉर्मल ड्रेस, सी बी काम एंड कॉन्फिडेंट या डी एक्सेसिव जेस्चर। तो इसका आंसर है सी बी काम एंड कॉन्फिडेंट। इंटरव्यू के समय आपको काम और कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए और कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन इज अ डोंट इन इंटरव्यू एटिकेट? इनमें से कौन सा इंटरव्यू एटिकेट का डोंट में से एक है? ए बी कॉन्फिडेंट, बी ड्रेस अप्रोप्रिएटली, सी प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट या डी लाई अबाउट योर एबिलिटीज टू गेट जॉब। तो इसका आंसर है डी लाई अबाउट योर एबिलिटीज टू गेट जॉब। बाकी के जो तीन हैं ए बी और सी, बी कॉन्फिडेंट, ड्रेस अप्रोप्रिएटली और प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट, ये डूज के अंदर आते हैं, इंटरव्यू एटिकेट के डूज हैं ये। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड कम्युनिकेशन? ऑप्शंस है ए मैसेज इज एम्बिगुअस अनक्लियर, बी सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर, सी रिसीवर डजंट लिसन टू सेंडर, डी सेंडर अटैक्स रिसीवर। इसका आंसर है बी सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर। अगर सेंडर रिसीवर के प्रति पॉजिटिव है तो वहां कम्युनिकेशन अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज कंसिडर्ड टू बी अ पुअर कम्युनिकेशन?
A, message is ambiguous. B, message is clear and direct. C, receiver is open to listen. D, sender is positive towards receiver. इसका आंसर है ए, मैसेज इज एम्बिगुअस, अनक्लियर। अगर मैसेज अनक्लियर है तो कम्युनिकेशन पुअर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक टू अचीव सक्सेस? निम्नलिखित में से कौन सा एक सफलता प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक विशेषता नहीं है? ऑप्शंस हैं ए, कमिटमेंट, बी, इंटेग्रिटी, सी, कॉन्फिडेंस, डी, अनएथिकल वर्क। तो इसका आंसर है डी, अनएथिकल वर्क। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन इज नॉट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड? इनमें से कौन सा पॉजिटिव एटीट्यूड का एक आउटकम नहीं है? ऑप्शन है ए, एंथुजियाज्म, बी, क्रिएटिविटी, सी, बोर्डम, डी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। तो इसका आंसर है सी, बोर्डम। क्वेश्चन नंबर 23, द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन इंडिवर्स इज कॉल्ड? मानव प्रयासों में सही और गलत का अध्ययन क्या कहा जाता है? ए, मोटिवेशन, प्रेरणा, बी, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, या सी, एथिक्स, नैतिकता, या फिर डी, गोल, लक्ष्य। तो इसका आंसर है सी, एथिक्स, नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज अ ड्रॉबैक ऑफ रोल प्लेइंग? रोल प्लेइंग की एक कमी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है ए, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, बी, डेवलप्स लिसनिंग स्किल्स, सी, डजंट प्रोवाइड रियल सिचुएशन, या डी, डेवलप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसका आंसर है सी, डजंट प्रोवाइड रियल सिचुएशन, वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता है रोल प्लेइंग। क्वेश्चन नंबर 25, राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड? आवाज की पिच का उठना और गिरना क्या कहा जाता है? ए, वोवेल, बी, इंटोनेशन, सी, कॉन्सोनेंट, या डी, प्रोनाउंसिएशन। तो इसका आंसर होगा बी, इंटोनेशन। क्वेश्चन नंबर 26, विच फैक्टर हेल्प्स टू मोटिवेट पीपल? इनमें से कौन सा कारक लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है? ऑप्शन है ए, लैक ऑफ फोकस, ध्यान का अभाव, बी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी, सी, लैक ऑफ डायरेक्शन, दिशा का अभाव, या फिर डी, लैक ऑफ नर्वसनेस, घबराहट का अभाव। तो इसका आंसर है डी, लैक ऑफ नर्वसनेस, घबराहट का अभाव। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन इज द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन? इनमें से कौन सा नवीनतम और प्रभावी साधन है आधुनिक संचार का? ऑप्शन है ए, फैक्स, बी, पोस्टल मेल, सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल, डी, मैसेज थ्रू टीवी। तो इसका आंसर है सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको ईमेल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन इज एन ईमेल एटिकेट? इनमें से एक ईमेल शिष्टाचार कौन सा है? ए, कीप ईमेल शॉर्ट, ईमेल को छोटा लिखें, बी, सेंड वायरस इन्फेक्टेड मेल को भेजें, सी, फॉरवर्ड फॉल्स मैसेज, गलत मैसेज भेजें, या डी, यूज ऑफ ऑल कैप्स और स्मॉल लेटर इन ईमेल। ईमेल में सभी कैप्स या छोटे लेटर्स का इस्तेमाल करें। तो इसका आंसर है ए, कीप ईमेल शॉर्ट, ईमेल को छोटा रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन? इनमें से कौन सा मौखिक कम्युनिकेशन का लाभ नहीं है? ए, इट इज क्विक,
यह जल्दी हो जाता है। बी, इट इज फॉर रिकॉर्ड, यह रिकॉर्ड के लिए है। सी, इट इज डायरेक्ट, यह प्रत्यक्ष है। या फिर डी, फीडबैक इज इमीडिएट, प्रतिक्रिया तत्काल मिल जाती है। तो इसका आंसर है बी, इट इज फॉर रिकॉर्ड, यह रिकॉर्ड के लिए है। ओरल कम्युनिकेशन रिकॉर्ड के लिए नहीं होता, रिटन कम्युनिकेशन रिकॉर्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन इज ए गुड कम्युनिकेशन? इनमें से कौन सा एक अच्छा कम्युनिकेशन है? ए, मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट। बी, मैसेज इज एम्बिगुअस। सी, सेंडर अटैक्स रिसीवर। या डी, रिसीवर डजंट लिसन टू सेंडर। तो इसका आंसर है ए, मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।